अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी लाल आंखें सिकुड़ जाती है। फिर वो फिर से पूछती है कि लिन जिचन कहाँ है। सिस्टर यान कांपते हुए जवाब देती है कि लिन जिचन इस समय नंजियांग प्रोविंशियल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में रात के अंधेरे में पहाड़ों से घिरे और ऊंची दीवारों से सुरक्षित उस विशाल मिलिट्री बेस के बीच हन्हा पूछती है कि क्या बिना इजाजत अंदर जाना सच में ठीक है। लिन जिचन सिक्योरिटी डोर पैनल के पास खड़ा होकर शांत स्वर में कहता है कि एक साधारण पासवर्ड लॉक उसे नहीं रोक सकता। दरवाजा खुला खड़ा होता है और वो ट्रेनिंग रूम के अंदर चलते हुए हन्हा से कहता है कि वो सिर्फ क्यूआईब्लड पॉड और मेंटल पॉड का इस्तेमाल करके अपनी लिमिट्स टेस्ट करना चाहता है और अगर पकड़े भी गए तो कुछ गंभीर नहीं होगा। कमरे के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पॉड्स की कतारें मशीनों से जुड़ी हुई होती है, जबकि हन्हा पास में चिंतित खड़ी रहती है। लिन जिचन क्यूआईब्लड पॉड एक्टिवेट करता है और एनर्जी उसके शरीर में दौड़ने लगती है, जबकि वो अपनी टॉलरेंस टेस्ट करता है। उसे पता चलता है कि क्यूआईब्लड पॉड के अंदर लेवल 12 इंटेंसिटी पर वो लगभग आधा मिनट तक टिक सकता है। इन रिजल्ट से वो निष्कर्ष निकालता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एडवांस लेवल 2nd रैंक तक पहुंच चुकी है और एडवांस लेवल 3rd रैंक के करीब आ रही है। जैसे ही मेंटल ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, सिस्टम इंटरफेस चेतावनी देता है कि वो इंटेंस मेंटल अटैक के नीचे है और उसके मेंटल एट्रीब्यूट्स बार बार बढ़ते जाते हैं। मेजरमेंट पूरा होने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ लेवल 10 तक पहुंच गई है, जो एडवांस लेवल 1st रैंक के बराबर है। लिन जिचन पॉड से बाहर निकलता है और समझ जाता है कि एडवांस्ड लेवल 1st रैंक की मेंटल स्ट्रेंथ एडवांस्ड लेवल 3rd रैंक के करीब पहुंचती फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि मेंटल पावर को बढ़ाना शरीर को मजबूत करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। लाइव कॉम्बैट ट्रेनिंग का दिन आ जाता है और एक मिलिट्री व्हीकल कोस्टल रोड पर शंघाई सिटी की तरफ बढ़ती है, जबकि नैरेटर मिशन के बारे में बताता है। उनका मिशन शंघाई सिटी में काम कर रही डिवाइन प्लांट कल्ट की एक ब्रांच को खत्म करना है और इस ऑपरेशन का कैप्टन लिन जिचन को चुना गया है। लड़की पेड़ों की तरफ देखती है, जबकि वो उसके पास बैठा होता है और वो बताता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ब्रांच लीडर एक 2nd जीन फ्यूजन है जिसने शैडो नाइट कैट और गोस्ट शैडो जाइंट शार्क के जीन्स फ्यूज किए हैं। उसका बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल के पीक 9th रैंक पर है और एडवांस लेवल में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। लिन जिचन और उसकी टीम एक घने जंगल में पहुंचती है जहां पेड़ असामान्य रूप से बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं, यहां तक कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के पेड़ों से भी ऊंचे। अजीब माहौल को महसूस करके वेवी कहती है कि इन पेड़ों के बारे में कुछ बहुत गलत सा लग रहा है। ली मयू तुरंत निष्कर्ष निकालती है कि इसका मतलब वो सही जगह पहुंच गए हैं और ये जंगल शायद डिवाइन प्लांट कल्ट के मेन बेस को छिपाए हुए है। सुरक्षित तरीके से जांच करने के लिए एक सोल्जर आगे का इलाका देखने के लिए रिकनाइसेंस ड्रोन लॉन्च करता है। लिन जिचन टीम को आदेश देता है कि वो ड्रोन के पीछे पीछे जंगल के अंदर और गहराई तक जाए। ड्रोन लगभग 300 मीटर आगे एक बड़ा बैम्बू स्ट्रक्चर ढूंढ लेता है जो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र को ढकता है और संभवतः कल्ट का हेडक्वार्टर्स है। लिन जिचन तुरंत हमला ऑर्गेनाइज करता है और झाओ युएनजोंग तथा गाओ म्यू को, जो दोनों आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन जीन्स के साथ फ्यूज्ड है, अपने साथ लेकर डिफेंसेस तोड़ने के लिए चार्ज लीड करने को कहता है। फिर वो मचर डेटी ग्रुप के 5 मेंबर्स को आदेश देता है कि वो लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट दें और जो भी दुश्मन दिखाई दे उन पर सटीक हमले करें। जिचन जंगल के बीच से छलांग लगाकर आगे बढ़ता है और बाकी सबको आदेश देता है कि वे उसके पीछे पीछे करीब रहकर एक साथ चार्ज करें। कमांडर आखिरी निर्देश देता है कि जानबूझकर किसी को जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं है और सबको अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जंगल के बीच टीम हमला शुरू करने के लिए तैयार खड़ी होती है, तभी उनके सामने एक दुश्मन आकृति दिखाई देती है और लाल चमकती आंखों के साथ वो चिल्लाता है, एनिमी अटैक। हमला शुरू हो जाता है और टीम बैम्बू हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद गार्ड्स पर फायरिंग खोल देती है। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है और एक कल्ट मेंबर गिर पड़ता है, जबकि स्ट्राइक टीम आगे बढ़ती है। लिन जिचन बिल्कुल नहीं रुकता और अपनी बढ़ी हुई फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हेडक्वार्टर्स के बड़े लकड़ी के दरवाजों को जोरदार टक्कर से तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो चाकू पकड़े एक मास्क व्यक्ति को जोरदार किक मारता है और नोटिस करता है कि उसका आउटफिट पहले वाले जैसा ही है, लेकिन हेयर स्टाइल अलग है। लिन जिचन दुश्मन को हरा देता है और उसी समय एवोल्यूशन इंटरफेस एक्टिवेट हो जाता है। वो फियर्स ग्रेट ईगल लाइफ एसेंस का एक अंश एब्जॉर्ब करता है, स्काई आई स्ट्रेंथ प्लस 1%। वो मुस्कुराकर सोचता है कि जिन म्यूटेंट बीस्ट्स का कोडेक्स पहले ही अनलॉक हो चुका है, उन्हें एब्जॉर्ब करने से संबंधित बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स सच में मजबूत हो सकते हैं और उसे लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट वाकई बहुत काम का है।
इस बढ़ी हुई जागरूकता का इस्तेमाल करते हुए लिन जिचन धमाके जैसी ताकत से ऊपर उछलता है और जमीन को तोड़ते हुए खुद को हवा में उछाल देता है। उसकी ये हरकत नीचे खड़े कल्ट मेंबर्स को चौंका देती है और वे हैरानी से ऊपर देखते हैं जब वो उनके ऊपर हवा में मंडराते हुए ऊपर से पूरे बैटलफील्ड पर हावी हो जाता है। कल्टिस्ट्स तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और लाल चमकती आंखों वाले कई मास्क्ड मेंबर्स चाकू उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसके मरने की चीख लगाते हुए वे सब एक साथ उसकी तरफ झपटते हैं और संख्या के बल पर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। घूमती हुई एनर्जी शॉकवेव्स के बीच मजबूती से खड़ा वो पूरे बैटलफील्ड पर पूरा कंट्रोल रखते हुए उनके हमले का जवाब देता है। एक भयानक टक्कर जमीन पर गिरती है और फर्श में गहरा क्रेटर फट पड़ता है। पत्थर चारों तरफ उड़ते हैं और टूटे हुए फर्श पर खून बिखर जाता है। लिन जिचन नीली एनर्जी से घिरे खड़ा पीछे मुड़कर देखता है और एटहॉर्न्ड आयरन ऑक्स, शैडो नाइट कैट और अनडेड स्लग की लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी रैपिड रिजनरेशन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एक मास्क्ड कल्टिस्ट मुट्ठी उठाकर उसकी तरफ दौड़ता है, जबकि पास खड़े दो बीस्ट लाइक फाइटर्स खुद को संभालते हैं, जिनमें से एक चेतावनी देता है कि दुश्मन का बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी लेवल 8th रैंक के पीक पर है और दूसरा सपोर्ट के लिए चिल्लाता है। लिन जिचन अचानक सख्त होकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका डेंजर सेंस एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। एक फीमेल फाइटर ढहती दीवार के पास हवा में पलटी खाती है और मलबा चारों तरफ उड़ जाता है। वहीं एक बूढ़ा बीस्ट लाइक आदमी हाथ उठाकर पीछे हटता है, जबकि लंबे नीले बालों वाला एक और अटैकर तलवार लेकर दौड़ता है और जल्दी उसे खत्म करने को चिल्लाता है। कई आर्मोर्ड फाइटर्स खड़े रहते हैं, तभी उनके सामने दुश्मनों को एक विशाल एक्सप्लोजन निकल लेता है। लिन जिचन ऊपर देखता है जब उसके चारों तरफ बैम्बू बिल्डिंग कांपने लगती है और वो कहता है कि अभी उनके पास बढ़त लग रही है, लेकिन सोचता है कि 9th रैंक बायोलॉजिकल लेवल वाला ब्रांच लीडर कहाँ है। लिन जिचन उलझे हुए बैम्बू स्ट्रक्चर के बीच दौड़ता है और चारों तरफ मलबा गिरता रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि पूरी जमीन हिल रही है। मोटी ट्री वाइन्स छत और दीवारों पर मरोड़ खाते हुए फैल जाती है और हन्हा ऊपर देखकर हैरान होकर चिल्लाती है कि पेड़ हिल रहे हैं, जबकि कोई और सबको रास्ते से हटने को चिल्लाता है। विशाल ट्री वाइन्स एक साथ लिपटकर टीम के चारों तरफ पिंजरा बना देती है और उन्हें उलझी हुई जड़ों के टनल के अंदर कैद कर देती है। तब उनमें से एक समझ जाता है कि वे सीधे जाल में फंस गए हैं। लिन जिचन वाइन कॉरिडोर के अंदर झपटते हुए मास्क्ड कल्ट मेंबर्स के एक झुंड की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ट्री केज ने डिवाइन प्लांट कल्ट के लोगों को भी फंसा लिया है, इसलिए उन्हें काबू करके पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। लिन जिचन एक कल्टिस्ट को जोरदार किक और पंच मारता है और वार लगते ही आदमी का सिर पीछे झटक जाता है। लिन जिचन घायल कल्टिस्ट को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि अगर उसे जीना है तो इस केज के बारे में सब बताएं। अचानक एक मोटी वाइन उस कल्टिस्ट के खुले मुंह के अंदर घुस जाती है। वाइन्स कसकर कल्टिस्ट के सिर और शरीर के चारों तरफ लिपट जाती है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है, जबकि वो दर्द से चीख उठता है। लिन जिचन वाइन से लिपटी लाश के ऊपर खड़ा रहता है और उसके टीममेट्स पीछे खड़े देखते हैं। तब वो सोचता है कि शायद डिवाइन प्लांट कल्ट अपने फॉलोअर्स को इसी तरह कंट्रोल करता है। सफेद सूट पहने और सींगों वाला लाल मास्क लगाए एक लंबा आदमी मोटी ट्री ब्रांच पर खड़ा रहता है, जबकि काले ड्रेस में एक मास्क्ड औरत उसके सहारे झुकी रहती है। मास्क्ड आदमी दोनों हाथों से इशारा करता है, जबकि एक औरत उसके पास खड़ी रहती है और बताता है कि उसका बायोलॉजिकल लेवल एडवांस्ड 6th रैंक है, जबकि औरत का बायोलॉजिकल लेवल पीक ऑर्डिनरी 9th रैंक है। फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ऐसा बेमिसाल जीनियस डिवाइन प्लांट कल्ट में शामिल होकर लाइफ एवोल्यूशन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लिन जिचन तनाव भरे चेहरे और माथे पर पसीने की बूंद के साथ सामने देखता है और समझ जाता है कि जाल और ये दोनों दुश्मन खास उसी को निशाना बना रहे हैं। काले आर्मोर वाला एक सोल्जर उलझी हुई ट्री ब्रांचेस के ऊपर खड़े उन दोनों मास्क्ड फिगर्स की तरफ देखता है और महसूस करता है कि वो मास्क्ड आदमी बेहद ताकतवर है। आर्मोर्ड सोल्जर ग्रुप की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहता है कि स्थिति बेहद खतरनाक है और आदेश देता है कि सब लोग भाग जाएं, जबकि वह दोनों दुश्मनों को रोक कर रखेगा। लिन जिचन वाइन से ढके रास्ते में दौड़ता है और बाकी सब उसके पीछे भागते हैं, जबकि वो सबको जल्दी उसके पीछे आने के लिए चिल्लाता है। मास्क्ड आदमी शांत खड़ा रहता है और उसके पीछे कांटों से भरी विशाल वाइन्स जाल की तरह फैल जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वे भाग सकते हैं। तेज कांटेदार वाइन्स भागती हुई टीम की तरफ नीचे की ओर झपटती है, जबकि वे उलझे हुए ट्री टनल में दौड़ रहे होते हैं। एक औरत उल्टी लटक जाती है,
जब मोटी थॉर्नी वाइन्स उसकी टांगों और कमर के चारों तरफ कसकर लिपट जाती है और वो घबराकर हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाती है कि वो फंस गई है। कई फाइटर्स तड़पते हुए संघर्ष करते हैं जब कांटेदार वाइन्स उनके शरीरों के चारों तरफ लिपटकर उन्हें वही जकड़ देती है और वे चिल्लाकर कहते हैं कि वे फंस गए हैं और अपने इंस्ट्रक्टर से उन्हें बचाने की गुहार लगाते हैं। आर्मोर्ड इंस्ट्रक्टर क्लियरिंग के बीच अकेला खड़ा रहता है जबकि बाकी सब उसके चारों तरफ विशाल थॉर्न कॉइल्स में बंधे लटक रहे होते हैं और वो कहता है कि ये ऐसे नहीं चल सकता। एक टाइगर हेडेड फाइटर नीचे गिरते कांटों के बीच हवा में छलांग लगाता है और ऐलान करता है कि सबको बचाने का एक ही तरीका है कि पहले दुश्मन को गिराया जाए। टाइगर हेडेड फाइटर नीचे खड़े मास्क्ड मैन की तरफ गोता लगाते हुए अपनी बाह घुमाता है जबकि मास्क्ड मैन उसकी तरफ अपनी बाहें उठाता है। मास्क्ड मैन कांटेदार वाइन्स के बीच शांत खड़ा होकर आगे इशारा करता है और कहता है कि ये उसका इलाका है और उसके जैसे किसी से निपटना बच्चों का खेल है। टाइगर हेडेड फाइटर दहाड़ता है और बंद होती थॉर्न वाइन्स पर अपनी मुट्ठियां पटकता है, फिर चिल्लाता है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। टाइगर हेडेड फाइटर के चारों तरफ आग की लपटें भड़क उठती हैं और उसका शरीर फर और मांसपेशियों के साथ फैलने लगता है। फिर म्यूटेंट बीस्ट जीन्स एक्टिवेट होते ही वो गरज उठता है। टाइगर हेडेड फाइटर दोनों बाहें फैलाए हवा को चीरता हुआ आगे फट पड़ता है और उसके चारों तरफ टूटे मलबे और चटकती लकड़ियां उड़ने लगती है। नीले बालों वाला एक विंग्ड फाइटर हवा में जूझ रहा होता है जब मोटी थॉर्न वाइन्स उसके शरीर और पंखों के चारों तरफ कसकर लिपट जाती है। हन्हा घबराकर ऊपर देखती है जब कांटेदार वाइन्स उसकी छाती और कंधों के चारों तरफ लिपट जाती है और वो सबको तुरंत पीछे हटने के लिए चिल्लाती है। लिन जिचन अपना मुक्का आगे मारता है और एक मोटी थॉर्न वाइन को तोड़ते हुए उसे टुकड़ों में बिखेर देता है। वेवी कांटेदार वाइन्स में जकड़ी लटक रही होती है और उसके हाथ सिर के ऊपर जकड़े होते हैं। तभी वो लिन जिचन से उसे बचाने की गुहार लगाती है जबकि वो उसकी तरफ दौड़ता है। ली मयू एक मोटी वाइन पर स्पाइक्ड क्लब पूरी ताकत से पटकते हुए चिल्लाता है कि इसे टूटना ही होगा। वो हथियार को कसकर पकड़ते हुए वाइन को घूरता है और झुंझलाकर चिल्लाता है क्योंकि वाइन्स टूटने का नाम ही नहीं लेती। लिन जिचन तेज वार के साथ अपनी बाह घुमाता है और आदमी के सामने वाली मोटी वाइन को चीरकर काट देता है। लिन जिचन बैटलफील्ड में धुंधली रफ्तार से घूमता है और कई थॉर्न वाइन्स को काटता जाता है जो फंसे फाइटर्स के चारों तरफ टूटकर बिखरती जाती है और वो रास्ता साफ करते हुए सबको जल्दी पीछे हटने के लिए चिल्लाता है। एक हल्की बैंगनी धुंध उसके चेहरे के पास से गुजरती है और वो उस गंध को महसूस करते ही ठहर जाता है। उसे एहसास होता है कि ये खुशबू किसी फूल की है। लिन जिचन का चेहरा सख्त हो जाता है जब उसे खतरे का एहसास होता है और सिस्टम इंटरफेस चेतावनी देता है कि फ्लोरल पॉइजन उसके शरीर में घुस रहा है जो जीवित प्राणियों को बेहोश कर सकता है जबकि उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। वो चारों तरफ देखता है और जमीन पर गिरे कई फाइटर्स को देखता है जिनके चारों तरफ बैंगनी धुंध फैली होती है। तभी उसे समझ आता है कि दुश्मन डिवाइन प्लांट कल्ट की ब्रांच लीडर है जबकि मास्क्ड वुमन पेड़ों के बीच से बाहर आती है और कहती है कि वो प्रभावित है कि उसने पॉइजन का विरोध किया और उसकी मौजूदगी भी महसूस कर ली। जंगल में खड़ी स्पाइक्ड रेड मास्क पहने एक औरत आगे कहती है कि इतनी हैरान कर देने वाली ताकत के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं कि हेडक्वार्टर्स के हायर अप्स उसे काबू में लाने के लिए इतना जोखिम उठाकर ये हमला करवाने को तैयार हो गए। लिन जिचन विस्फोटक रफ्तार से आगे झपटता है और उसका मुक्का सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। मास्क्ड वुमन उसकी रफ्तार देखकर हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है। वो रेड मास्क पहने औरत के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। शैडो नाइट कैट और गोस्ट शैडो जायंट शाह की आत्माएं उसके पीछे मंडराती है जबकि वो लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करता है और शैडो नाइट कैट कोडेक्स का 62% तथा गोस्ट शैडो जायंट शाह कोडेक्स का 23% हासिल कर लेता है। सिंह जैसे रूप वाला एक बीस्टमैन मुट्ठियां उठाकर दौड़ता है और नीली एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है जब वो फॉरआर्म्ड डिमोनिक एप जीन्स को 120% और सेबरटूथ जायंट टाइगर जीन्स को 130% पर एक्टिवेट करके चिल्लाता है, मर जाओ। टाइगर हाइब्रिड नीली एनर्जी ब्लास्ट के बीच से नीचे छलांग लगाकर सफेद सूट पहने आदमी की तरफ आता है और वो आदमी उसे म्यूटेंट जीन्स ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए पागल कहता है। टाइगर हाइब्रिड उस व्हाइट सूट वाले आदमी को वाइन वॉल के पार घूंसा मारकर फेंक देता है। एक तेज रोशनी की किरण जंगल को चीरते हुए गुजरती है और एक सिलुएट को हवा में उड़ा देती है। रेड मास्क वाला आदमी एक क्रेटर में बैठा कहता है कि वो खुशकिस्मत है कि उसने अनडेड स्लग जीन्स फ्यूज किए हैं, वरना ये हमला उसे मार सकता था। मास्क्ड मैन अपना मुंह खोलता है, एक पिल अंदर डालता है और चिल्लाता है
कि उन्होंने उसे ये करने पर मजबूर किया। मास्क्ड मैन दोनों पंजे जैसे हाथ जमीन पर मारते हुए घुटनों के बल गिरता है और सबको मरने के लिए चिल्लाता है। विशाल कांटेदार स्पाइक्स का एक झुंड आगे की तरफ फट पड़ता है और दौड़ते टाइगर लाइक बीस्ट की तरफ बढ़ता है। टाइगर लाइक बीस्ट को कई थॉर्न स्पाइक्स आर पार भेद देते हैं और उसके शरीर से खून फूट पड़ता है। जिचन ट्रेनीज के एक समूह की तरफ देखकर कहता है कि अच्छा हुआ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ट्रेनीज एंटीडोट्स लेकर आए थे और जैसे ही वे संभलेंगे उन्हें तुरंत निकाला जाएगा। डेंजर सेंस एक्टिवेट हो जाता है और जिचन घबराकर ऊपर देखता है, फिर कहता है कि एक बेहद ताकतवर ऑरा पास आ रहा है और उसे समझ आता है कि वो एडवांस्ड लेवल 6 रैंक वाला आदमी है। मास्क्ड मैन अपनी पीठ से निकले थॉर्न स्पाइक्स के साथ आगे झपटता है, जबकि एक आवाज पूछती है कि क्या उसने इंस्ट्रक्टर लू को मार दिया। लिन जिचन ग्रुप की तरफ मुड़कर कहता है कि वाइन्स को कंट्रोल करने वाला मास्क्ड मैन उनका पीछा कर रहा है और इंस्ट्रक्टर लू अब उसके पीछे नहीं है, जिसका मतलब है कि शायद इंस्ट्रक्टर हार चुके हैं। वो गंभीर चेहरे के साथ आगे देखता है और कहता है कि मास्क्ड मैन का टारगेट वही है और सबको मना करता है कि कोई पीछे न मुड़े और न ही उसके लिए बोझ बनकर रुके। लिन जिचन फॉरेस्ट के पार ग्रुप से दूर भागने लगता है, जबकि बाकी लोग पीछे खड़े रहते हैं और हनहा चिल्लाकर एक्सायो चेन को वापस आने को कहती है। लिन जिचन हल्का सिर घुमाकर दौड़ते हुए जवाब देता है कि वो आएगा। ग्रुप साथ खड़ा उसे जाते हुए देखता है और हनहा मुठ्ठियां भींचते हुए सोचती है कि वो एक्सायो चेन की मदद नहीं कर सकती और उसे दूर रहना चाहिए ताकि वो उसका बोझ न बने। लिन जिचन मोटी ट्री रूट्स के ऊपर से छलांग लगाते हुए फॉरेस्ट के अंदर और गहराई में जाता है और महसूस करता है कि मास्क्ड मैन उसका पीछा कर रहा है, जबकि उसकी स्पीड में कुछ अजीब भी लग रहा है। मास्क्ड मैन पीछे ट्विस्टेड रूट्स के बीच से तेजी से दौड़ता आता है और उसके शरीर पर कई चोटें दिखाई देती है। लिन जिचन तेज नजर से आगे देखते हुए कहता है कि मास्क्ड मैन उससे बस एक रैंक ऊपर लगता है और बुरी तरह घायल है और सोचता है कि शायद वो इस इंफॉर्मेशन गैप का इस्तेमाल करके उसे काउंटर किल कर सके। वो विशाल रूट्स के ऊपर दौड़ता है और नेचुरल कैमोफ्लाज एक्टिवेट हो जाता है, जबकि पीछे मास्क्ड मैन कहता है कि आखिरकार वो सांस से बाहर हो गया है। मास्क्ड मैन हाथ आगे बढ़ाता है और कांटेदार वाइन्स चारों तरफ से तेजी से लिन जिचन के आसपास बंद होने लगती है। लिन जिचन शरीर को तिरछा करता है और एक मोटी कांटेदार वाइन उसके पीछे से गुजर जाती है, जबकि वो नोट करता है कि वाइन्स की अटैक पावर कम है और मास्क्ड मैन उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। एक कांटेदार वाइन लिन जिचन की पीठ पर जोर से लगती है, जबकि वो दौड़ता रहता है और सोचता है कि वो दुश्मन को यही मौका देगा। लिन जिचन फॉरेस्ट की जमीन पर गिरता है और उसके शरीर से शॉकवेव बाहर की तरफ फैलती है। वो जमीन पर बैठा है और एक हाथ अर्थ को छू रहा है, जबकि नेचुरल कैमोफ्लाज अभी भी एक्टिव है और मास्क्ड मैन कहता है कि लिन जिचन तेज दौड़ता है, लेकिन बाद में उसकी स्पीड गिर गई, जिससे उसे पकड़ना आसान हो गया। मास्क्ड मैन शरीर पर चोटों के साथ लिन जिचन के सामने खड़ा है और कहता है कि पहले लिन जिचन की स्पीड अचानक उसके बायोलॉजिकल लेवल से कहीं ज्यादा हो गई थी और पूछता है कि क्या उसने कोई मिलिट्री रीएजेंट इस्तेमाल किया जो लेटेंट पोटेंशियल को स्टिम्युलेट करता है। मेमोरी में लिन जिचन की मुट्ठी मास्क्ड वुमन की ठोड़ी पर जोर से लगती है। मास्क्ड मैन का शरीर पीछे झटकता है और उसके मास्क और सूट पर खून लग जाता है, जबकि वो गुस्से में कहता है कि उसकी ट्रेन बेड स्लेव एडवांस लेवल के करीब पहुंच रही थी और लिन जिचन पर रीएजेंट से उसे मारने का आरोप लगाता है। लिन जिचन खून से भीगे चेहरे के साथ आंखें बंद किए बैठा सोचता है कि मास्क्ड मैन शायद ब्रांच लीडर की बात कर रहा है, जो पीक ऑर्डिनरी लेवल 9th रैंक थी। मास्क्ड मैन फॉरेस्ट में चलते हुए उस ब्लू हेड लड़की का जिक्र करता है जो पहले लिन जिचन के साथ थी और कहता है कि रिकवर होने के बाद वो उसे ढूंढकर अपनी नई बेड स्लेव बनाएगा। मास्क्ड मैन आगे झुककर लिन जिचन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अब वो उसे पकड़कर अपना मिशन पूरा करेगा। लिन जिचन फोकस नजर से सामने देखता है और अचानक अपनी मुट्ठी मास्क्ड मैन के टॉर्सों की तरफ मार देता है। मास्क्ड मैन का चेहरा शॉक में विकृत हो जाता है और उसके मुंह से खून और लार बाहर उड़ती है। लिन जिचन मुट्ठी भींचे खड़ा रहता है और मास्क्ड मैन मोटी रूट्स पर पीछे लड़खड़ाता है और समझ जाता है कि लिन जिचन कमजोरी का नाटक कर रहा था। लिन जिचन हवा में छलांग लगाकर आगे बढ़ता है और मुट्ठी उठाए हमला करता है। उसकी किक मास्क्ड मैन के टॉर्सों पर लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है, जबकि उसका शरीर झटके से पीछे जाता है। मास्क्ड मैन के मुंह से खून बहता है और वो शौक में चिल्लाकर पूछता है कि लिन जिचन के पास अभी भी इतनी ताकत कैसे है और क्या रीएजेंट अभी भी एक्टिव है। लिन जिचन मास्क्ड मैन पर लगातार पंचेस बरसाता है
और उसकी मुट्ठियां धुंधली पड़ती दिखाई देती है। जबकि मास्क्ड मैन कोशिश करता है कि लिन जिचन के थकने तक वार सहता रहे। मास्क्ड मैन का शरीर लगातार वारों से झटके खाता है और उसकी छाती और चेहरे पर मुट्ठियां लगती रहती है, जबकि उसे एहसास होता है कि लिन जिचन थक नहीं रहा, बल्कि उसकी ताकत और बढ़ रही है। मास्क्ड मैन खून उगलते हुए चीखता है और चिल्लाता है कि लिन जिचन अभी 20 साल का भी नहीं है, और पूछता है कि वो एडवांस्ड लेवल 4th रैंक की ताकत लगातार कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लिन जिचन अपनी मुट्ठी मास्क्ड मैन के चेहरे पर मारता है और खून उछलता है, जबकि मास्क्ड मैन 9th एल्डर से उसे बचाने की गुहार लगाता है। लिन जिचन नसे उभरी मुट्ठी के साथ फिर हाथ घुमाता है और मास्क्ड मैन चिल्लाता है कि वो अब और नहीं सह सकता। लिन जिचन जोरदार स्ट्राइक से अपनी मुट्ठी ऊपर मारता है और मास्क्ड मैन हवा में उछल जाता है। मास्क्ड मैन जमीन पर गिरता है और उसका रेड हॉर्न मास्क टूटकर टुकड़ों में रूट्स पर बिखर जाता है। वो जमीन पर पड़ा है और उसका चेहरा और मुंह खून से लथपथ है। लिन जिचन जमीन पर पड़े आदमी पर मुट्ठी मारता है और खून उछलता है, जबकि वो कहता है कि अब उसे अपनी बेड स्लेव से मिलने नीचे भेजेगा। वो खून से सनी मुट्ठी उठाकर भारी सांस लेता है और हाथ को देखते हुए कहता है कि आदमी आखिर मर गया। ब्लू एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ घूमती है और वो वुड स्पिरिट कोडेक्स और 9 टन सोल इंसेक्ट कोडेक्स अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे लॉर्ड ऑफ दी फॉरेस्ट और सुपीरियर स्पिरिट एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। वो बैटर्ड कॉर्प्स की तरफ पीठ करके खड़ा होता है और कहता है कि दोनों एट्रीब्यूट्स मेंटल पावर पर निर्भर है, और क्योंकि वो आदमी मेज था और उसका शरीर कमजोर था, इसलिए वो एडवांस लेवल अपोनेंट को मार सका। अचानक वो बड़ी आंखों से सिर घुमाता है, क्योंकि कोई आवाज कहती है कि ऑर्डिनरी 9th रैंक बॉडी से एडवांस लेवल 6th रैंक पावर हाउस को मारना साबित करता है कि अर्थ पर ऐसा जीनियस मौजूद है। एक आदमी ब्लैक सूट और हैट पहने विशाल ट्री ब्रांच पर खड़ा उसे देखता है और कहता है कि योजना सफल रही, जबकि लिन जिचन ऊपर देखकर सोचता है कि क्या वो 9th एल्डर है। सूटेड मैन हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और मोटी थॉर्नी वाइन्स लिन जिचन के शरीर को कसकर जकड़ लेती है, जबकि वो छूटने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि रेयर लेवल से ऊपर के किसी व्यक्ति से वो नहीं छूट सकता। कई चमकते ब्लू शार्ड्स उसकी तरफ उड़ते हैं, जबकि वो ट्विस्टिंग वाइन्स में बंधा मुठ्ठियां बचाव में उठाए खड़ा है। प्रिंसिपल युअन हाथ आगे बढ़ाती है और घूमते पानी की विशाल लहर और काउंटलेस ब्लू शार्ड्स आगे बढ़ते हैं, जबकि लिन जिचन युअन डोंगी को पुकारकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे है। मास्क्ड मैन युअन का सामना करता है और उसके चारों तरफ ब्लू एनर्जी और आइस शार्ड्स घूमते हैं, जबकि वो कहती है कि जिस दिन लिन जिचन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में चमका, उसी दिन उसे पता था कि डिवाइन प्लांट सेक्ट कदम उठाएगा, इसलिए वो चुपचाप नजर रख रही थी। और वो जवाब देता है कि उसके जैसी लड़की से निपटना उसके लिए काफी है। वो स्वर्लिंग वाटर के ऊपर खड़ी है और ब्लू शार्ड्स उसके चारों तरफ घूमते हैं, जबकि वो घोषणा करती है कि अब वो उससे कमजोर नहीं रही। घने थॉर्नी वाइन्स का विशाल ढेर नीचे गिरता है और नीचे से उठती वाटर वेव और ब्लू शार्ड्स उससे टकराते हैं। लिन जिचन झुककर तेजी से दौड़ता है और पीछे ब्लू एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जबकि वो कहता है कि रेयर लेवल पावर हाउसेस की लड़ाई में फंसने से पहले उसे निकलना होगा। वो जमीन पर दौड़ते हुए अचानक सिर घुमाकर चौंक जाता है और पुकारता है, इंस्ट्रक्टर लू। इंस्ट्रक्टर लू कसकर लिपटी थॉर्नी वाइन्स में फंसे हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि वो जिचन है और उससे मदद करने को कहते हैं। लिन जिचन शांत नजर से सामने देखता है और लॉर्ड ऑफ दी फॉरेस्ट एक्टिवेट होता है, जबकि वो कहता है कि अपने नए बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने का यही सही समय है। इंस्ट्रक्टर लू अपने हाथ वाइन से छुड़ाते हैं और आसपास की वाइन्स ढीली पड़ जाती है, जबकि लिन जिचन सामने खड़ा बताता है कि मास्क्ड मैन मर चुका है, इसलिए स्किल डीएक्टिवेट हो गया। इंस्ट्रक्टर लू लिन जिचन के पास खड़े हाथ बांधते हैं और कहते हैं कि समय नहीं है और उन्हें बाकी लोगों को ढूंढकर इवैक्यूएट करना होगा। 3 मिलिट्री व्हीकल्स विशाल ट्री रूट्स के बीच खड़े हैं और पास में लोग खड़े हैं, जबकि कोई एक्सायो चेन को पुकारता है। हनहा बाहें फैलाकर लिन जिचन की तरफ दौड़ती है और कहती है कि वो आखिर वापस आ गया। वो लिन जिचन से लिपट जाती है और कहती है कि वो डर गई थी और उनसे कभी अलग न होने को कहती है, जबकि वो जवाब देता है कि वो अलग नहीं होंगे। वो हनहा को एक हाथ से पकड़े खड़ा है, जबकि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो, और हाँ, वो हाइक बटन को भी कर दो एक्टिव, ताकि वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में आपकी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमें पावर अप देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सामने खड़ी वेवी पूछती है
कि क्या वो घायल है। वेवी छोटी बॉटल लिन जिचन की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि वो ग्रेट रिकवरी पिल ले ले और अभी खा ले, जबकि वो कहता है कि वो घायल नहीं है और उसे इसकी जरूरत नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर बॉटल उसकी हथेली में रख देती है और कहती है कि वो इसे रख ले और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करे, जबकि वो हैरानी से उसे देखता है। मिलिट्री व्हीकल के पास खड़ा वो हाथ से इशारा करके सबको जल्दी कार में बैठने को कहता है, क्योंकि डिवाइन प्लांट कल्ट का रेयर लेवल पावर हाउस प्रिंसिपल यूएन से लड़ रहा है और यहाँ रहना खतरनाक है। मिलिट्री ट्रक रूट्स के ऊपर से आगे बढ़ता है और लोग शौक में कहते हैं कि रेयर लेवल पावर हाउस मौजूद है और प्रिंसिपल यूएन यहाँ है, और पूछते हैं कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक किसी को क्यों नहीं भेजा। एक ग्लोइंग सर्कुलर फॉर्मेशन के ऊपर से धीरे धीरे नंगे पाव नीचे उतरते दिखाई देते हैं और अचानक कोई इंस्ट्रक्टर को पुकारता है। रोड के सामने 9-टेल्ड वुमन खड़ी दिखाई देती है और व्हीकल के अंदर कोई चेतावनी देता है कि आगे कोई खड़ा है। इंस्ट्रक्टर लू स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ता है और आगे झुककर चिल्लाता है कि जो बिना आवाज के सामने आ जाए वो बेहद खतरनाक है, और सबको पकड़कर बैठने को कहता है। मिलिट्री ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है और उसके चारों तरफ पिंक एनर्जी लिपट जाती है, जबकि अंदर कोई चीख उठता है। व्हीकल के अंदर कई लोग सामने की तरफ सिर घुमाकर कहते हैं कि 9-टेल्ड गर्ल गायब हो गई और पूछते हैं वो कहाँ गई। लिन जिचन तनाव भरे चेहरे के साथ आगे देखता है और समझ जाता है कि उसकी प्रेजेंस इंस्ट्रक्टर लू तक महसूस नहीं कर पा रहे और उसकी ताकत एडवांस्ड लेवल से भी ऊपर है। व्हीकल के अंदर एक ग्लोइंग फॉर्मेशन खुलता है और 9-टेल्ड गर्ल उसमें से निकलकर उनके सामने हवा में तैरते हुए पूछती है, मुझे ढूंढ रहे हो? इंस्ट्रक्टर लू मुट्ठी उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है और दहाड़ते हुए पूछता है कि वो कौन है। उसकी लाल आंखें सिकुड़ती है और वो चुपचाप सामने घूरती रहती है। इंस्ट्रक्टर लू हल्का सिर घुमाता है और उसकी नजर उसकी तरफ खींचती है, जैसे वो उसके वश में आ गया हो। 9-टेल्ड गर्ल स्टूडेंट्स के पीछे बैठती है और अपनी टेल्स फैलाकर कहती है कि सब निकल जाए, जबकि पास बैठा स्टूडेंट घबरा जाता है। वो एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठती है और हाथ से हल्का इशारा करते हुए लिन जिचन के अलावा सबको निकलने का हुक्म देती है, जबकि बाकी लोग घबराकर एक दूसरे से भागने को कहते हैं। लिन जिचन आगे बढ़कर हाथ उठाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो उसी के लिए आई है और बाकी सबको निकल जाने को कहता है। वो खुले व्हीकल डोर की तरफ देखता है और बाहर खड़ा सोल्जर उसे सेफ रहने को कहता है। हनहा लिन जिचन का हाथ कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे अकेले खतरे में नहीं जाने देगी, जबकि वो उसकी तरफ मुड़कर उसे पहले बाहर जाने को कहता है। 9-टेल्ड गर्ल पिंक एनर्जी से हनहा को हवा में उठा देती है और लिन जिचन उसका नाम चिल्लाता है। हनहा व्हीकल की खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरती है और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। लिन जिचन टूटी खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि लोग हनहा को संभाल रहे हैं और समझ जाता है कि उसके कपड़े फटे हैं, लेकिन वो सुरक्षित है। 9-टेल्ड गर्ल पीछे से झुककर लिन जिचन के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब उनके बीच बात करने का वक्त है और उसे अपना बेड स्लेव कहती है। वो पैर पर पैर रखकर बैठती है और बोलती रहती है, जबकि लिन जिचन उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि वो किस तरह का अस्तित्व है, और वो कहती है कि उसकी ताकत उसकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। वो अपनी टेल्स पर आराम से लेटती है और पिंक एनर्जी से एक कॉलर घुमाते हुए कहती है कि वो ओरिजिन लैंड से है और हाफ अर्थलिंग है, और जोड़ती है कि मर्द सिर्फ बेड स्लेव्स बनने के लिए होते हैं। वो आगे झुककर कॉलर उसके गले के पास लाती है और पूछती है कि क्या वो इसे पहनने को तैयार है, जबकि वो उसकी तरफ देखकर पूछता है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, और वो कहती है कि उसके पास मना करने का कोई हक या वजह नहीं है। लिन जिचन हल्का सिर घुमाकर तनाव भरे चेहरे के साथ कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। वो और करीब झुकती है और कॉलर उसके गले के पास रखते हुए बोलती है, जबकि वो उसकी आंखों में देखकर दोहराता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो उसे घूरते हुए पूछती है कि क्या वो कार के बाहर वाली लड़की की वजह से मना कर रहा है। वो अचानक हनहा को सिर से पकड़ लेती है और उसकी टेल्स उसके गले के चारों तरफ लिपट जाती है और वो घोषणा करती है कि वो उसे मार डालेगी।